अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्ज़ आफ्टीद कुकिंग। आज मैं आप सबके साथ मतंजन की बहुत सिंपल सी और ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत इजी है। तो चलेंगे रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 गिलास चावल। चावलों को अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद 2 से 3 दफ़ा धो लेंगे और फिर 2 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। दूसरी तरफ लेंगे पोट में अच्छे से आपने पानी गर्म करना है। खुला पानी लेना है आपने, क्योंकि चावल हमने मुदाने हैं। और इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच घी का और साथ ही 1 चम्मच नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी इसलिए शामिल किया है ताकि चावल आपस में चिपके ना। और 1 बॉयल आने तक गर्म करेंगे। तो देखिए 1 बॉयल आ गया है। अब इस पॉइंट में हमने जो चावल भिगोए हैं वो शामिल कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है, आपने ये रेसिपी एंड तक वॉच करनी है। सारे चावल शामिल करने के बाद हल्के हाथों मिक्स करेंगे और कवर करके रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और चावलों की कंडीशन देख लें कि तकरीबन 60% कुक हो गए हैं। और एक कनी जब चावलों की कच्ची हो तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। अब चावलों को छलनी की मदद से हम निकाल लेंगे और अब ठंडा पानी से गुजार लेंगे चावल, ताकि इनका जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए और मज़ीद चावल कुक ना हो। और अब साइड पर रख देंगे। तो दूसरी तरफ हम लेंगे 3 कटोरी और इसमें 1-1 चम्मच चावल शामिल करेंगे। अब ये मेरे पास फूड कलर है, तो सबसे पहले हम रेड फूड कलर ऐड करेंगे। मार्केट में ये पाउडर फॉर्म में भी मिलता है और लिक्विड फॉर्म में भी, तो आप दोनों फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। अब शामिल करेंगे येलो कलर। तो ये मेरे पास येलो फूड कलर है, चावलों में ये शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप कलर शामिल कर लीजिएगा। अब ये मेरे पास ग्रीन फूड कलर है, तो अब ये शामिल करेंगे। अब यहाँ पर मैंने चावल अलग से क्यों निकाले हैं और अलग से कलर क्यों लगा रही हूँ, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी, क्योंकि हमारी ये जो रेसिपी है इसकी ये खसूसियत है। तो ये मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। अब इनको हम साइड पर रख देंगे। दूसरी तरफ हम चाशनी बनाने लगे हैं, तो एक कढ़ाई लेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे हाफ कप घी और साथ ही 3 अदद छोटी सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे। हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्लेम जो है मीडियम है। चाशनी बनाने के लिए शुगर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1.5 कप शुगर ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 300 ग्राम शुगर है जो हम ऐड करेंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे। अब बीच में पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं हाफ कप पानी शामिल कर रही हूँ और अच्छे से चीनी को मिक्स करेंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, चीनी की क्रिस्टल ना बने। तो बहुत ही सिंपल और ऑथेंटिक हमारी ये रेसिपी बनने जा रही है। आपने एंड तक वॉच करना है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना। जब इस तरीके से बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो फिर हम एक मज़ीद इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जिससे टेस्ट दुबाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मिल्की फ्लेवर देने के लिए हाफ कप मिल्क ऐड करेंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने लगी है। हल्का सा मिक्स कर लेंगे और हल्का पकाएंगे और 2 मिनट बाद हम शामिल करेंगे चावल, जिनको हमने अलग से बॉईल कर लिया था। हल्के हाथों मिक्स करेंगे चावलों को ताकि जो चाशनी है वो सारे चावल में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इस पॉइंट पर फ्लेम जो है वो आपने मीडियम कर देना है। अब इस पॉइंट पर मैं ऐड कर रही हूँ छुहारे, तकरीबन 4 से 5 अदद हैं, जिनको मैंने पहले से भिगो के रख दिया था और जूलियन स्टाइल में काट लिया है। आप इस पॉइंट पर जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से जो चावलों में मैंने कलर ऐड किया था सेट कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी सेट करने हैं।
और साथ ही साथ इस पॉइंट पर आप खोया भी शामिल कर सकते हैं, पनीर भी शामिल कर सकते हैं। अब कवर करके रख दें 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो देखिए 8 मिनट हो चुके हैं। मॉइस्चर जो है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब हल्के हाथों मिक्स करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को तो प्रेस करना मत भूलिएगा। अब दोबारा से कवर कर देंगे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए। तो हमारे चावल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी हमारी रेसिपी ये तैयार हुई है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी। फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।